तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है इंडिया में 3,30,000 पर डे केसेस निकल के आ रहे हैं कोरोना के। कोविड-19 इस वक्त इंडिया को खा रहा है बहुत बुरी तरह से। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, वीडियोस में भी प्ले कर रहा हूँ। इसमें लोगों के पास जो है वो गाड़ियों में अपनी लेके बैठे हुए हैं, हत्या के जो सफाई वाली ट्रक्स होते हैं उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन के उन्होंने टैंक्स जो है लगाए हुए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों लोगों को जलाने की जगह ख़त्म हो गई है उनके पास। अब अगर हमें अकल नहीं आई तो कब अकल आएगी हमें। अब हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं है। जिसकी साजिश थी, यहूदियों की थी, किसी की भी थी, XYZ, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोगों को इसके लिए एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात क्या है दोस्तों? एहतियात ये है, छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने फजूल बाहर ना निकलें, जैसे काम नहीं है फजूल में बाहर घूम रहे हैं, ये नहीं करें। ग्लव्स पहन लें, मास्क लगा लें, कम से कम ये तो करें। और दोस्तों अगर पाकिस्तान में ये हालत हो गई ना तो यकीन करें हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो इंडिया जैसा कंट्री सर्वाइव नहीं कर पा रहा, पूरी दुनिया एड कर रही है फिर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ तो लोगों ने अब ये कर दिया, हालत ये हो गई है कि अभी आप जाके गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट्स पता करें। जो सिलेंडर 700 से लेकर 1500 तक का था उसके रेट आज के रेट है 2,500 रुपये, और जो सिलेंडर जो 1500 से लेकर 2200 का था उसके रेट है 4,500 रुपये। तो ऑक्सीजन का रेट, हम लोग तो इतने अच्छे मुसलमान हैं कि हम लोगों ने देखा कि अब ये काम आने वाला है हमारे पास और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली, तो ऑक्सीजन इतनी महंगी कर दो कि गरीब तो बगैर ऑक्सीजन ख़रीदे ही मर जाए। तो हम उस नहज के लोग हैं और हम एहतियात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अब सोचें आप लोग कि जब अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे ना तो अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के बारे में सोच लें। आपके पेरेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपने कर लिया कोरोना को। मुझे पता है इसका सर्वाइविंग रेट जो है 90% है, लेकिन इंडिया में आप देख रहे हैं रोज़ 2,000-3,000 लोग मर रहे हैं, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ, लोग ज़्यादा मर रहे हैं। उसके बाद उनके पास टेस्टिंग जो किट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये 3,30,000 या 3.5 लाख जो केसेस डेली के रजिस्टर हो रहे हैं, ये वो है जिनका टेस्ट हो पा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं हो पा रहा? एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख लोग डेली इंडिया में जो है वो कोविड का शिकार हो रहे हैं। तो इस हालत से हमें बचने के लिए दोस्तों हमारे पास तो वो सिनेरियो, वो चीज़ें भी नहीं है। जो इंडिया हमसे बहुत आगे है इस मामले में। अगर हम इस कंडीशन में आ गए दोस्तों तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस तरह की गलती ना करें। दूसरी बात ये, वैक्सीन अपने पेरेंट्स को जो 60 ईयर्स अबव है मैसेज करें गवर्नमेंट को। वो आप लोगों को बताएंगे कि वैक्सीन किस तरह से करनी है, किस डेट को आपको आना है, और जाके अपने पेरेंट्स को कम से कम वैक्सीन लगवाएं। 90% चांस है कि उसके बाद उनको कोरोना नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो उससे बाहर आ सकते हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो उससे कम से कम लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इतना ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, उनको वैक्सीन लगवाएं। और ऐसा नहीं है दोस्तों पाकिस्तान की कोई अच्छी हालात है। पाकिस्तान में रोज़ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन शहरों में जो है 20% से अबव हो गया है रिजल्ट, कुछ शहरों में 10% से अबव है। तो अब जो पहले होता था कि अगर 100 पेशेंट्स का टेस्ट होता था तो उसमें से जो थे 10 पॉजिटिव आते थे। इस वक्त 100 पेशेंट का टेस्ट होता था उसमें से 25 से लेकर 30 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए दोस्तों। अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की तो हम बहुत बुरे हालात में फंस जाएंगे। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ। दूसरी चीज़ ये कि कुछ दोस्त जो बोल रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर में ये किया और कश्मीर में बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने जो अपने अवाम के साथ किया उसकी सज़ा अल्लाह ताला दे रहा है। तो दोस्तों अल्लाह ताला बेशक सज़ा देता है हम लोगों को, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया में हुआ उसका क्या करें, फिर जो तुर्की में हुआ उसका क्या करें, फिर जो ईरान की हालत है उसका क्या करें, फिर तुर्की अपना इराक़ की जो हालत है उसका क्या करें। सारे तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना दोस्तों। हमें इस बीमारी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना होगा। हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्होंने भी हमें ये तरबियत दी है कि जंग में भी कभी 4 लोगों को नहीं मारना, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को और बीमारों को। अब बहादुरी दोस्तों कि हम अपने दुश्मन के लिए, जो सो कॉल्ड दुश्मन है हमारा, उसके लिए हम दुआ करें कि वो बीमारी से मर जाए। ये काहे की बहादुरी है, ये कोई बहादुरी नहीं हुई दोस्तों। तो दुआ करें कि उधर भी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जल्द से जल्द शिफा आता हो लोगों को, और हमारे साथ भी ऐसा सिनेरियो ना हो। क्योंकि ये जो है अल्लाह की तरफ से अजाब, बेशक हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन उससे निजात दिलाने वाला भी अल्लाह ताला है। और हमारे को इतने अच्छे अमाल नहीं है कि हम पे ये अजाब नहीं आ सकता। 2 मिनट लगेंगे अल्लाह ताला को और ये अजाब हम पे भी नाजिल हो जाएगा। तो अपने अमाल अच्छे कर लें। तो दोस्तों SOPs को फॉलो करें। हमें तो SOPs फॉलो करवाने के लिए भी अपनी जो है फ़ौज बुलानी पड़ गई है, और हम जमहूरियत चिल्लाते हैं। हम तो SOPs मास्क लगाने के लिए हमारी फ़ौज आ रही है और हमें डंडे मार रही है कि मास्क लगा लो कम से कम। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अभी बाज़ारों की हमारे वो हालत है जो आप वीडियो देख रहे हैं। अभी बाज़ार में चलने की जगह नहीं है। ईद की शॉपिंग नहीं करोगे मरोगे नहीं। अगर तुम जाओगे और तुम बाहर से कोरोना लेके आओगे, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माँ बाप ज़रूर मर सकते हैं। तो एहतियात कर लो दोस्तों, अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया हुआ है, इसका शुक्र अदा करो और इसको अपने सर पे नहीं चढ़ाओ और एहतियात करो।
फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, देख रहे हैं दी हैदर शो। अल्लाह हाफिज़।